बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी उसके घर नहीं गया। होली, दीपावली, भाई दूज पर कभी कभी मम्मी पापा जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर के हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्च डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी। उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो कि यहाँ भाई दूज पर आया करे बस, और ये जो आप साबुन, सर्फ और चावल का थैला भरकर देती है ना, उसको बंद करे। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने मेरी सारी बातें सुन ली थी। बहन कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे। बहन ने अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओ। मैंने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन और, लेकिन वह मुस्कुराई नहीं। भाई बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली है। फिर जब हम दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार कर दिया, भाई मैं अपनी जमीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वह खामोश थी, कुछ ना बोली। फिर माँ ने कहा, बेटी का भी हक होता है, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया और कह दिया कि कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वह बेचारी खामोश रही। बड़ा भाई अलग हो गया कुछ वक्त बाद। मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास उसके इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। मैं बहुत परेशान था। मैंने 1 लाख रुपया कर्ज भी ले लिया था। मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा अपने हालात पर रो रहा था। उस वक्त वही बहन घर आ गई तो मैंने गुस्से से बोला, अब ये आ गई है मनहूस। मैंने अपनी बीवी को कहा, कुछ तैयार करो बहन के लिए। तो बीवी मेरे पास आ गई। कोई जरूरत नहीं कुछ भी पकाने की इसके लिए। बहन मेरे पास आई। भाई परेशान हो? बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा। बड़ी बहन हो तुम्हारी। फिर मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने की कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे और आहिस्ता से बोली, पागल तू ऐसे ही परेशान होता है, ये ले कंगन, इसे बेचकर अपना कर्जा उतार कर अपने बेटे का इलाज करवा। शक्ल तो देख जरा, क्या हालत बना रखी तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वह आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। फिर मेरे माथे को चूमा और 1000 रुपए मुझे दिया। जो 100 और 50 के नोट थे शायद उसकी जमा पूंजी थी। वो मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को कुछ खाने के लिए ला देना, परेशान ना हुआ कर। बहन ने जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पे रखा और बोली, देख तेरे बाल सफेद हो गए। वह जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ मैंने देखा तो टूटी हुई चप्पल पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ रखी थी। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती थी। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं और बहनें भाइयों का जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुछ वक्त बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करे, शायद उनके चेहरे पे कुछ वक्त के लिए ही एक सुकून आ जाए। दोस्तों, बहनें माँ रूप होती है। आजकल भाई अपनी बहनों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये बताने की जरूरत ही नहीं है। और रही बात भाभियों की तो पूछे ही मत। उनका व्यवहार अपनी ननंद के प्रति कितना अच्छा होता है सभी जानते हैं। लगभग 2 से 3% ही कोई ऐसा भाई होगा जो अपनी बहनों का अच्छे से ख्याल रखता होगा या भाभियों का व्यवहार ननंद के साथ अच्छा होगा। अपनी बहन आए तो कोई बात नहीं, और जब पति की बहन आए तो मुसीबत आ जाती है। ऐसी सोच है हमारे समाज के अंदर लोगों की। आइए आज से हम सब मिलकर प्रण लें कि हम अपने बहनों का दिल कभी नहीं दुखाएंगे, उन्हें हमेशा घर बुलाएंगे और उनका मान सम्मान करेंगे। कभी कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे उनके दिल को ठेस पहुंचे। बहन के घर आने से घर में रौनक आ जाती है। बहनें माँ का रूप होती है, ये पूजनीय है। आइए हम सब मिलकर इनका सम्मान करें और अपना सुख दुख इनके साथ बांटें।
इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।